तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो को देख लोगे ना तो एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगा कि तुम्हारा डेरिवेशन जो कि आपके बोर्ड में आने वाला है इसी वीडियो से आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। अब बोलोगे भैया आप गारंटी क्यों ले रहे हो, तो देखो गारंटी लेने का रीज़न है ना कि जितने ऑलमोस्ट सारे डेरिवेशन मैंने यहाँ पे ले ही लिया है, लेकिन वह डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। ठीक है ना, तो उनको तो आपको ध्यान देना ही देना है। पूरा करो या ना करो, लेकिन जितना डेरिवेशन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा वो करना ही करना है। और आपको नोट नहीं करना है भैया आप ये बता रहे हो। सेम पीडीएफ मैंने वीडियो डालने से पहले ही मैंने अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप आराम से जाकर वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो और पीडीएफ ले सकते हो। बहुत सारे पीडीएफ वहाँ पड़े हुए हैं, मैंने टेस्ट वगैरह सब कुछ डाल रखा है विथ सॉल्यूशन के साथ। तो आपको बोर्ड में इम्प्रूवमेंट करने में फ़ायदा ही होगा। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर को देखना हम। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है, देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो उसमें जो कूलाम्स लॉ है ना, तो कूलाम्स लॉ सिंपल वाला नहीं, जो कूलाम्स का वेक्टर फॉर्म का लॉ है वह इंपॉर्टेंट है। तो उसको आपको करके जाना है। देख लो 2 और 3 मार्क में पूछा है 20 में, ठीक है ना। 17 और 15 देख रहे हो, लगभग लगभग अल्टरनेट करके आया है। ठीक है ना, 15 से 2 साल रुक के फिर 2 साल रुक के ऐसे ऐसे करके आया है। मतलब पॉसिबिलिटी है यहाँ से क्वेश्चन आने की। तो कूलाम्स का वेक्टर वाला जो आपका है उसको पढ़ के जाना है। ठीक है ना, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा देखो अब देखो यह क्वेश्चन अगर आ रहा है ना आपके पास, तो कितने मार्क में आ रहा है, 5 मार्क में। तो समझ लो कि यह तो इस चैप्टर में ना मैं बता दे रहा हूँ भाई कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यही है और पूरी फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये है। अगर मान लो अगर आपका कोई एग्जाम्पल क्वेश्चन बना रहा है डेरिवेशन से, उसको एक ही डेरिवेशन डालना है तो समझ लो ना कि यही डालेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वाला। अब देखो कब कब पूछा गया है, 2021 में, 18 में और 16 में। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि भैया आप तो बस यही बता रहे हो कौन कौन आएगा, तो यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यह क्वेश्चन है कि भैया आप करवा देते तो और अच्छा रहता, तो मैं उसको अलग सी वीडियो में करवा सकता हूँ। अगर आप कमेंट करोगे तो इन सारे डेरिवेशन को मैं एक अलग सी वीडियो में करवा दूंगा। वह आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वह वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी ना, क्योंकि पूरी फिजिक्स का मैं एक बार में करवाऊंगा तो वहाँ पे टाइम लगेगा। और मैं गारंटी देता हूँ भाई कि ऑफलाइन मतलब जो जो भी मेरे यहाँ आते हैं भाई, अ, उनको मैंने करवा रखा है। तो आप ट्रस्ट करो कि आराम से आपको भी हो जाएगा। समझ आता है ना, सामने से अगर मान लो कोई पढ़ रहा है और बोल रहा है कि हाँ भैया चीज़ें मुझे समझ आ रही है, तो मैं मान के चलूँगा कि ऐसे यहाँ पे यूट्यूब पे बताऊँगा तो उनको भी चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है ना, अगर नहीं मान लो अगर ऑफलाइन में पढ़ाता तो लगता कि हाँ ठीक है यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन ट्रस्ट करो कि मैं अगर सामने बताता हूँ किसी को तो वो समझता है, तो आप भी समझ जाओगे। कमेंट करना आप। अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 2 की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल और क्या है हमारा, कैपेसिटेंस। यहाँ से देखो हमारा 5 मार्क में एक डेरिवेशन आता है, वो क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस विदाउट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से हमें क्या बताना होता है, कैपेसिटेंस बताना होता है। ठीक है ना, फॉर्मूला आयु मुझे पता होगा क्या होता है, सी इक्वल टू होता है सिग्मा अपसाइलन नॉट ए बाई डी। हाँ ये यही शायद होता है, देख लेना। अब इसको डिराइव करना होता है हमें, तो डिराइव कर लोगे आराम से। तो हमने 2 चैप्टर का देखे, आगे देखो आते हैं। देखो कब का पूछा है, 22, 18 और 15 में। अब बात करते हैं हम इसका अगला, एनर्जी स्टोर इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। ये पूछेगा तो आपको 3 मार्क्स से पूछेगा। 21 में और 19 में एक क्वेश्चन आया है आपके पास। चैप्टर नंबर 3 का देखो, मैं देखो साथ साथ हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट भी बताते चल रहा हूँ। पहले का क्या इंपॉर्टेंट था, डाइपोल की वजह से हम निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरे में क्या इंपॉर्टेंट हमने बताया, दूसरे में आपको इंपॉर्टेंट था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, इसमें चैप्टर 3 में देखो 3 मार्क का पूछा है 20 में और 17 में। क्या, ओम्स लॉ को आपको डिराइव करना है और उसके एप्लीकेशन को भी आपको बताना है। ओम्स लॉ को डिराइव कर दोगे और उसके एप्लीकेशन कुछ होते हैं। साथ में अगर आप चाहो तो ओम्स लॉ की लिमिटेशन एनसीईआरटी में दी है, 3 लिमिटेशन दी है, उसको भी चाहो पढ़ लो, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखो लिमिटेशन है वो थ्योरेटिकल होता है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। किरचॉफ्स लॉ, केसीएल और केबीएल इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसका डेरिवेशन नहीं, थ्योरेटिकल पार्ट इसको समझो, थ्योरी में आएगा, थ्योरी लिखनी पड़ेगी सिंपल सी आपकी। चैप्टर नंबर 4 की बात करो, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ पे आता है जो आपका डेरिवेशन, वह होता है मैग्नेटिक फील्ड बताना होता है ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट लूप। 5 मार्क में इंपॉर्टेंट है, 2023, 21 और 18 में। क्या बताना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। ठीक है ना, चलो ठीक है। अब देखो एक और डेरिवेशन यहाँ पे आता है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये फॉर्मूला अगर आपको माइंड में याद आ रहा होगा तो होता है, मुझे लगता है कि F इक्वल टू क्यू वी
बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, इसको आपको डिराइव करना होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं यह वाला कब पूछा है आपसे, 2 बार पूछा है, 2020 में और 2016 में। नेक्स्ट चैप्टर पे आए, यहाँ तक अगर चीज़ें आपको समझ आ रही हैं तो नेक्स्ट में आते हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में क्या आता है, डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड बताना है आपको, मैग्नेटिक डाइपोल एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर, तो ये भी आता है आपका 5 मार्क का, 2021-2018। टॉर्क बताना होता है अंदर अन मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, 3 मार्क का 19 और 17 में। चैप्टर 6 देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, EMI। यहाँ से भैया क्या क्वेश्चन आता है, आपको फैराडे का डेरिवेशन करना है। फैराडे का डेरिवेशन मतलब यहाँ से क्या, E इक्वल टू आता है -d∅/dt। डी माइनस तो नहीं आता है, माइनस तो आता है आपका लेंज ने दिया था ना, लेंज ने यही तो कन्वर्ट किया था क्या, माइनस लगा के। तो इसको आपको क्या करना है, छोटा सा होता है, इसको डिराइव करना है, 3 मार्क का आएगा, 2020-17 में पूछा है। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन का डेरिवेशन करना है, ये भी छोटा सा होता है, इसी फार्मूले से डेरिवेशन इसका होता है, ठीक। तो ये जो आपको चीज़ें आ रही है ना, छोटे छोटे आ रहे हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे इनकी गारंटी नहीं है, लेकिन जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया ना, उसको आप कर लेना, 100% आएगा भाई, ठीक है ना। आगे आते हैं, देखो 21, 19, 15 में पूछा है। चैप्टर 7 है, AC की बात करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट की, तो इसका इम्पीडेंस का डेरिवेशन आता है, ठीक है ना, LCR सर्किट में, 5 मार्क का, 2022-2018। पावर पूछेगा आपको AC सर्किट में, ठीक है, जिसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं, 3 मार्क का, 2020-2016 में पूछा गया है। चैप्टर 8 मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम बोलते हैं EMW। यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा आपका, एक ही फार्मूला, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करंट को आप देख लो और उसके इंपोर्टेंस को देख लो, अगर क्वेश्चन बनेगा तो बस यही आएगा, ठीक ना, डिस्प्लेसमेंट करंट देख लो, ID जिसको बोलते हैं। 3 मार्क का, 2021 में 2017 में पूछा है। चैप्टर 9 में देखो, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे पूछेगा आपसे डेरिवेशन मिरर का फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है, याद आ रहा है क्या, कॉन्वेक्स का 1/f = 1/v + 1/u। तो यह फार्मूला मिरर का फार्मूला, यह आपका डेरिव करना है, NCERT में अच्छे ढंग से दिया है। 3 मार्क का, 2022 में 18 पूछा है। लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, लेंस मेकर फार्मूला आपको याद आ रहा है क्या, 1/f = 1/v - 1/u, ये नहीं होता है, इसी से निकाला जाता है, ठीक है ना। मुझे खैर अभी थोड़ा सा μ2/v μ2/u - μ1/u = R1 + R2 μ2 - μ1/r, कुछ ऐसा होता है, एक बार देख लेना आप, ठीक है ना, एक बार देख लेना। 10 चैप्टर वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं, डेरिवेशन ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, 5 मार्क में, यह इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेव ऑप्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मुझे लगता है मिड टर्म में तो नहीं आ रहा है, आपके CBSE के मिड टर्म में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको मेन एग्जाम में आएगा, तो मेन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको ध्यान देना है। देखो 2023, ठीक है ना, 21 और 16, तो आने के मत सोचना भैया पिछले साल तो आया था, पॉसिबिलिटी होती है, यहाँ पे रिपीट क्वेश्चन होते हैं। डेरिवेशन आपका ब्रिस्टियस लॉस का, 3 मार्क का, 19-17 में पूछा है। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, आइंस्टीन, ये हट चुका है आपके सिलेबस से, मुझे जहाँ तक पता है, एक बार आप चेक कर लेना। तो ये तो पहले इंपॉर्टेंट हुआ करता था, मुझे लगता है अभी हट गया, चेक करके बताना, हाँ भैया अभी नहीं है सिलेबस में आपके। अब देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली क्या होती है, लैम्डा = h/p, h/p, तो h = m भी लिख सकते हैं, p क्या है आपका मोमेंटम, p है मोमेंटम। तो यह वेल आपको यही करना है, डेरिवेशन इसका करना है, आराम से हो जाता है, 3 मार्क का, ठीक है ना। एटम्स, अगले चैप्टर की बात करते हैं, बोहर मॉडल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ठीक। तो इसमें 5 मार्क का आएगा, 22, 20, 18 में पूछा गया है। एनर्जी लेवल इन द हाइड्रोजन एटम, 3 मार्क का, 17 और 21 में पूछा गया है। न्यूक्लियाई की अगर हम बात करें तो डेरिवेशन पूछेगा इसका, ठीक है ना, किसका, रेडियस का और मास नंबर का रिलेशन। रेडियस मास नंबर रिलेशन क्या होता है, R = R0 A⁻⁴ चेक कर लेना एक बार, शायद ये फार्मूला होता है। भाई देखो मैं सच बता रहा हूँ मैंने बिल्कुल अभी पढ़ के नहीं बैठा, मेरे को सारी चीज़ें लगभग याद है। अगर मेरे सामने अगर कुछ तुम रख दोगे ना, मतलब मैंने अभी नहीं पढ़ा लेटेस्ट में, तो सारा चीज़ ऑटोमेटिक पता होती जाएंगी। तो इसलिए मैं आपसे एक बार चेक करवा रहा हूँ कि अगर मैंने कहीं गलत भी बोल दिया तो आप उसको क्लियर कर देना, क्योंकि मैंने पढ़ के यहाँ पे नहीं मतलब बैठा हूँ, ठीक ना, तो रट के बैठा हूँ, तो एक बार क्लियर कर देना उसको आप। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड स्टेबिलिटी, 5 मार्क में पूछा है, ठीक है ना, कब, 22, 19, 17, मतलब कि इंपॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर में पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था क्या, ट्रांजिस्टर, शायद आपके सिलेबस से हट चुका है ट्रांजिस्टर। इसमें जो पूछता है 21 में 19 ने पूछा था, डेरिवेशन आपको डायोड कैरेक्टराइजेशन इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, जेनर डायोड्स एंड वोल्टेज रेगुलेटर, 20 में और 16 में। तो इस प्रकार हमने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर के डेरिवेशन देख लिए। अगर कोई प्रीफर कर रहा है हमें बोर्ड देना है, इसके अलावा आपको कोई डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, ठीक, इसके अलावा आपको कोई डेरिवेशन नहीं पढ़ना है। और इतना भी अगर ज़्यादा लग रहा है तो स्टार्टिंग के हमने 2-4 इंपॉर्टेंट बताया था। पहले का क्या बताया था हमने,
डाइपोल मोमेंट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है आपको, दूसरे का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, और एक और था उसमें मैग्नेटिज्म वाले में। तो यही 4-5 कुछ स्पेसिफिक जो हमें इंपॉर्टेंट पता है, इसी को कर लो, क्वेश्चन उसी में से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो धन्यवाद, चलो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। कमेंट करना भैया इसका आपको डिटेल सोल्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए।